द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जुआन सेंटियान में सेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब सियावियन और उसकी टीम अपने रेजिडेंस पर वापस आए तो सियावियन ने मुइंग को कुछ हीलिंग मेडिसिन दी और हेवनली पैलेस के उन 7 लोगों की इंजरी चेक करने के बाद वो सब कॉन्फिडेंस के साथ अपने रेजिडेंस लौट आए। आखिरकार खतरे से सेफ हो गए। सियावियन ने अपने रेजिडेंस में लौट के सोल पावर से पूरे रेजिडेंस को कवर कर लिया और तुरंत कहा, हे लड़के, अब समझ आया ना कि दुनिया के बाहर भी लोग होते हैं। जैसे ही सियावियन बैठा उसके शरीर के अंदर सोल ईटर ने कहा, ओरिजिनली तियान जिंग ने ब्लड स्पेल यूज करके उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि उस गाय को येमो प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और मुझे याद है कि जब येमो मेडुसा फैमिली गया था तब वो सिर्फ 9 स्टार डॉगडी था। इतने कम टाइम में वो हाफ इमोर्टल लेवल तक कैसे पहुंच गया? सियावियन ने कंफ्यूजन में पूछा। ये शायद एलियन रेस के ब्लड कर्ज से रिलेटेड है। अगर इस ज्वालिंग किंग की कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती तो वो इतनी आसानी से एविल क्लैन के कंट्रोल में नहीं आता। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों से तुम्हें सावधान रहना होगा, सोल ईटर ने कहा। छोड़ो, पहले स्पॉइल्स चेक करते हैं। हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन तियान जिंग की बातों ने सियावियन को रेस्टलेस कर दिया था। सीनियर, जब हम उस स्टॉल के पास से गुजर रहे थे आपने सीक्रेटली कहा था कि ये चीज यूजफुल है, तो ये आखिर किस काम की है? सियावियन ने अपने आर्म से वो स्टोन निकालते हुए पूछा। ये स्टोन दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी था। अगर इसे बाहर की दुनिया में रखा जाए तो ये बाकी स्टोन्स जैसा ही लगेगा, लेकिन सोल ईटर ने इसे यूजफुल बताया था, इसलिए सियावियन नेचुरली बिलीव कर रहा था। मुझे डर है कि ये चीज घोस्ट वर्ल्ड की है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन तुम्हारे ह्यूमन पैलेस के मास्टर व्हाइट फैंग बहुत पावरफुल है। ये चीज घोस्ट वर्ल्ड में ऐसी है जिसे घोस्ट छोड़ नहीं सकते। अगर वो इसे घोस्ट से लेके आए हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी डीप है इसका अंदाजा लगा सकते हो, सोल ईटर ने कहा। सीनियर, सस्पेंस मत बनाइए, सियावियन ने कहा। अब उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये चीज शायद उस प्लेस से रिलेटेड है जहां इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ था, ब्लड रिवर। सोल ईटर लॉर्ड ने ध्यान से देख के कहा। यह सुनकर सियावियन के दिमाग में ब्लैक लाइंस भर गई। हालांकि ये घोस्ट वर्ल्ड की चीज है, लेकिन इसका एग्जैक्ट यूज मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये होली फ्लेम से रिलेटेड है, सोल ईटर ने कहा। इसे ओपन कैसे करें? सियावियन ने पूछा और होली फ्लेम सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे घोस्ट एनर्जी से ओपन करना होगा। घोस्ट एनर्जी? सियावियन हैरान हुआ। ठीक है, मैं करता हूँ, सोल ईटर ने कहा और तुरंत सोल ईटर तलिस्मान एक्टिवेट कर दिया। एक ट्रेस ऑफ घोस्टली ओरा उस मिस्टीरियस स्टोन की तरफ जाने लगा। जैसे ही घोस्ट एनर्जी अंदर गई, स्टोन से बेहद भयानक साउंड निकलने लगी। ये जैसे जैसे घोस्ट एनर्जी अंदर जाती गई, स्टोन से स्ट्रेंज ओरा निकलने लगा और ब्लैक गैस बाहर आने लगी। घोस्ट जी? सियावियन शॉक्ड हो गया। ये घोस्ट जी सोल ईटर तलिस्मान से अलग थी। मूव मत करना, ये पैटर्न है, इसे डिस्ट्रॉय मत करो, इसे स्लोली फॉर्म होने दो, सोल ईटर अचानक एक्साइटेड होकर चिल्लाया। सियावियन तुरंत पीछे हट गया और उस ब्लैक गैस को देखने लगा जो आपस में जुड़ के कुछ बना रही थी। ओह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में मैं इसे यहाँ देखूंगा। कुछ देर बाद जब सारी ब्लैक गैस बाहर आ गई तो एक ब्लरी इमेज बन गई और उस इमेज के सेंटर में एक सियान कलर की घोस्ट लाइक फ्लेम धीरे धीरे जल रही थी। होली फ्लेम? सियावियन ने डिसबिलीफ में कहा। पहले तो होली फ्लेम ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, अब वो जुआन सेंटियान में इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं? सियावियन, मुइंग और यानची तीनों के पास ऑलरेडी होली फ्लेम्स हैं। अगर ये भी जोड़ दी जाए तो सिर्फ जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में ही 4 होली फ्लेम्स हो जाएंगी। अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो पूरा कॉन्टिनेंट अगले ही दिन ब्लड बाथ में बदल जाएगा। ये कौन सी होली फ्लेम है? सियावियन के अंदर की फायर हार्ट तियानियान भी डर महसूस कर रही थी। क्लियरली ये फ्लेम उससे हायर रैंक की थी। मैंने जो पिल्स और मटेरियल्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे सिर्फ रैंक 24 या उससे नीचे की होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने देंगे। अगर ये उससे ऊपर हुई तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, सियावियन ने कहा। पहले जब उसने होवोजन तियानियान एब्जॉर्ब की थी तो जियाओमो की पावर के कारण वो आसान था, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। 7 फ्लेम फ्लेवर नहीं मिली तो उसकी जगह 3 फ्लेम फ्लेवर यूज की गई। ब्लड स्पिट आइस लिक्विड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। जो सैंग डैन की मेडिसिनल लिक्विड भी रेडी है, बस रिफाइनमेंट बाकी है। अब एक होली फ्लेम मिलने पर सियावियन को कॉन्फिडेंस था कि वो इसे कॉन्क्यूवर कर सकता है। यह होली फ्लेम हमारे घोस्ट वर्ल्ड की है। इसका नाम है घोस्ट फेस सोल फ्लेम।
होली फ्लेम रैंकिंग में ये 24th रैंक पे आती है। सोल ईटर की आवाज आई जिसमें नॉस्टैल्जिया था। घोस्ट फेस सोल फ्लेम। सियाबियन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन ये उसके हैंडल करने की लिमिट में थी। लड़के ज्यादा खुश मत हो, ये फ्लेम ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं है, ये घोस्ट वर्ल्ड में है, इसलिए तुमने देखा कि इसमें घोस्ट एनर्जी मिक्स है। ये बिल्कुल सही है। सोल ईटर ने मैलिशियस स्माइल के साथ कहा। यह सुनकर सियाबियन की आईब्रोज सिकुड़ गई। उसे ये हिस्ट्री एक्सपेक्ट नहीं थी। सीनियर, इस घोस्ट फेस सोल फ्लेम का ओरिजिन क्या है? ये घोस्ट वर्ल्ड में कैसे गई? सियाबियन ने पूछा। वो और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था। सोल ईटर जो तलिस्मान में छिपा था, ये सुनकर थोड़ी देर चुप हो गया, जैसे सियाबियन ने उसकी कोई पेनफुल मेमोरी छेड़ दी हो। ओह ठीक है, अब जब ये चीज इस किड के हाथ में आ चुकी है तो इसका उससे रिलेशन बन गया है, और मेरी करंट स्टेट में मैं खुद भी इसे स्वेलो कर पाऊंगा या नहीं ये श्योर नहीं है। बेहतर है थोड़ा फ्री और इजी रहा जाए। सोल ईटर लॉर्ड अंदर ही अंदर स्ट्रगल करने के बाद धीरे से बोला, तुम घोस्ट फेस सोल फ्लेम का ओरिजिन जानना चाहते हो? कुछ देर बाद उसने अपनी टोन बदल के पूछा, हवा में बने उस स्ट्रेंज पैटर्न को देखते हुए। हाँ जरूर। सियाबियन ने बिना सोचे तुरंत एग्री किया, क्योंकि उसे सैंग यैन मतलब होली फ्लेम के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। तो पहले तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। सोल ईटर ने सस्पेंस बनाया। क्या कंडीशन? सियाबियन ने पूछा। अगर तुम लकी रहे और घोस्ट फेस सोल फ्लेम को स्वेलो कर पाए तो तुम्हें मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड चलना होगा। सोल ईटर ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सियाबियन ने तुरंत मान लिया। उसे सोल ईटर के इंटेंशंस का पता नहीं था, लेकिन उसे डर भी नहीं था। घोस्ट फेस सोल फ्लेम, इसका रंग सियान है। फायर को बेस बना के ये घोस्ट जी एब्जॉर्ब करती है। जब इसे किसी पावरफुल एक्सपर्ट ने यूज किया था तो हजारों माइल्स तक घोस्ट जी फैल गई थी। ये विंड गरज रही थी और लोग बिना लड़े ही पीछे हट गए थे। घोस्ट वर्ल्ड में हर जगह भयानक घोस्ट जी होती है, और जब होली फ्लेम पैदा होती है तो वो बहुत वीक होती है। धीरे धीरे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवॉल्व होती है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम ने बहुत बड़ी मात्रा में घोस्ट जी एब्जॉर्ब की, और फिर ये आज की फॉर्म में आ गई। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो नॉर्मल घोस्ट की घोस्ट जी तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाएगी, और एनिमी के अटैक्स भी काफी कमजोर हो जाएंगे। सोल ईटर ने कहा। तो इस होली फ्लेम में इतना ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है, लेकिन क्या इसमें मौजूद घोस्ट एनर्जी मेरे डेवरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगी? सियाबियन ने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जैसा कि सब जानते हैं, घोस्ट वर्ल्ड लोनली सोल्स और वैंडरिंग स्पिरिट्स का प्लेस है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम कभी एक घोस्ट इमोर्टल के हाथ में थी। उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो कि इवन अगर इसमें घोस्ट एनर्जी है फिर भी इसे स्वेलो करना आसान होगा। पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड में 36 होली फ्लेम्स हैं, और इस वर्ल्ड को 7 रेल्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए ये होली फ्लेम्स भी उन 7 रेल्स में बटी हुई हैं। घोस्ट फेस सोल फ्लेम हमारे घोस्ट वर्ल्ड की है, और ये हमारी पहचान भी है। अगर तुम इसे वापस ले आते हो तो घोस्ट वर्ल्ड के कई ट्रेजर प्लेसेस में एंट्री मिल सकती है, जो तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करेगा, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे होली फ्लेम में घोस्ट एनर्जी हो या डेमोनिक एनर्जी, ये हमेशा ओरिजिन इविल रेसेस की नेमेसिस होती है, और एब्जॉर्बर के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होती, बस पावर एट्रीब्यूट अलग होता है। सोल ईटर हंसते हुए बोला। तो फिर मैं निश्चिंत हूँ। सियाबियन ने पैटर्न को देखते हुए कहा। क्लोज। सोल ईटर के बोलते ही ब्लैक गैस वापस स्टोन में चली गई। इस स्टोन को संभाल के रखना ब्लड रिवर में काम आ सकता है, और होली फ्लेम शायद ब्लड रिवर की सेकंड लेयर के डीपेस्ट पार्ट में है। इस बार ड्रैगन वर्सेस टाइगर बैटल होगी, तैयार रहना, मुझे भी तैयारी करनी है। ये कह के सोल ईटर सियाबियन की रिंग में वापस चला गया। सियाबियन ने स्टोन केयरफुली रख लिया। लगता है अभी टाइम है, तो जुबान मुंह से मिला रेजिडुअल मैप भी देख लेता हूँ। बाहर मूनलाइट काफी ब्राइट थी। नाइट का सेकंड हाफ था। सियाबियन को अब नींद नहीं आ रही थी। मटेरियल देख के लगता है ये सीप स्किन मैप है, लेकिन ये ट्रेजर है या नहीं पता नहीं। ओपन करके देखते हैं। सियाबियन ने स्क्रॉल खोला, लेकिन जैसे ही उसने छुआ एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ने उसे रोक दिया। सोल पावर। उसने तुरंत सोल पावर यूज की, बट कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। डैम इट। सियाबियन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्या ये भी होली फ्लेम का रिकॉर्ड है? अचानक उसके दिमाग में थॉट आया और वो एक्साइटेड हो गया। कहीं इसमें एक और होली फ्लेम तो नहीं? उसने ट्राई करने के लिए
फायर हट तियानियान एक्टिवेट की। येलो होली फ्लेम स्क्रोल को सराउंड कर गई, लेकिन स्क्रोल पे कोई भी असर नहीं हुआ। लगता है ये सच में ट्रीजर है। तभी अचानक उसके शरीर में एक और रेजिडुअल स्क्रोल रिएक्ट हुआ। ये तो यू फैमिली रूइंस वाला मैप है। अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि इसे होली फ्लेम से ओपन करना होगा। मैं कैसे भूल गया। अब सेवन के सामने 2 स्क्रोल्स थे। अचानक एक मिस्टीरियस रून उसके शरीर से निकल के स्क्रोल में चला गया और दोनों स्क्रोल्स मर्ज हो गए। ये डिवाइन नेटल कोड इंस्क्रिप्शन। सेवन सोक्ड हो गया। पहले ये सिर्फ 1 क्वार्टर था, अब 2 क्वार्टर्स कंप्लीट हो गया। कुछ देर बाद लाइट गायब हो गई और एक पावरफुल कोड इंस्क्रिप्शन हवा में फ्लोट करने लगा। 2 क्वार्टर्स। सेवन ने महसूस किया अब वो 9000 इंस्क्रिप्शंस बना सकता है। मतलब वो बैटल फॉर्मेशन मास्टर के रूप में ऑलरेडी 9 स्टार डोगडी के बराबर हो चुका था। जुलाव के पास भी सिर्फ 11000 ही थे। अब ब्लड रिवर इंटरेस्टिंग होने वाली है। सेवन मुस्कुराया। इसी समय ब्लड रिवर टाउन में दूसरी जगह तियानजिंग गिल्ट फेस के साथ बोला, एल्डर ये मैं तियानजिंग, पहले तुम इतने इम्पेशेंट नहीं थे। ये मैंने कामली कहा। मुइंग की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था। यान्ची और मुइंग दोनों होली फ्लेम ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस हैं, लेकिन ये जियो ही टाउन है, यहाँ नहीं, समझे? तियानजिंग तुरंत समझ गया। मतलब ब्लड रिवर में जाके मारो, यहाँ पे नहीं। एल्डर ये क्या यान्ची भी आएगा? हाँ वो आएगा। उसकी बॉडी हिडन इंजरीज से भरी है। अगर इस बार ठीक नहीं हुआ तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो इस बार 2 होली फ्लेम्स हमारे हाथ में होंगी। तियानजिंग सिनिस्टर स्माइल के साथ बोला, इस बार ज्वालिंग किंग का ऑर्डर है। बर्निंग इंसेंस पैवेलियन का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, स्पेशली वो 7 हेवनली पैलेस वाले और स्याव्यान। घोस्ट वर्ल्ड साइड टॉम डिगर घोस्ट इमोर्टल बोला, क्या स्थिति है? डार्क रॉक घोस्ट एम्परर ने रिपोर्ट दी। जुमालिंग एम्परर अचानक मारा गया। डार्क नाइट घोस्ट इंजर्ड होकर वापस आया और अटैक प्लान कैंसिल कर दिया गया। शायद ज्वालिंग रॉयल फैमिली का कनेक्शन ब्लड डेमन क्लैन से है। क्या? फोरिजन इविल क्लैन के साथ कनेक्शन? अगर ये सच हुआ तो पूरी 7 रेल्म्स अटैक करेंगी। कोई एविडेंस? अभी नहीं, लेकिन उनकी पावर अचानक बहुत बढ़ गई है। इंटरेस्टिंग। कल सैक्ट कॉम्पिटिशन शुरू होगा, हम भी मूव करेंगे। अगर प्रूफ मिल गया तो जुआन सेंटियान पे वार होगा। दूर जुआन सेंटियान में एक ओल्ड मैन स्टार्स को देख के बोला, ये अलाइनमेंट बड़ा डिजास्टर आने वाला है। सेव्यान, इस बार तुम्हारी लाइफ एंड डेथ तुम्हारी डेस्टिनी पे डिपेंड करेगी। रात कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, और जैसे ही होरिजन पे पहली सुबह की किरण आई, ब्लड रिवर टाउन का एटमॉस्फेयर अचानक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। एल्डर ब्रदर, आपका रेस्ट कैसा रहा? सुबह सुबह फैंगजियांग पैवेलियन का सभी लोग जल्दी उठ गए। सैक्ट कंपटीशन के कारण किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई थी। तुम्हारी मैजिकल मेडिसिन की वजह से हम सातों की इंजरीज पूरी तरह रिकवर हो चुकी हैं। मोतियान युवान ने स्यावन को देख के कहा। स्यावन ने सिर हिलाया, फिर हेमनली पैलेस के बाकी लोगों से ग्रीट करके स्याव्यू को उठाने चला गया। यह अजीब बात थी कि स्याव्यू की स्ट्रेंथ अब 5 टर्न 9 स्टार डोबरी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो अपना ऑरा हाइड करता था तो यान्ची भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता था। यह शायद उसके फायर एल्फ आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। मुइंग, स्यावन ने देखा कि मुइंग खड़ी थी और उसके पीछे एक आदमी था जिसका ऑरा फैमिलियर था लेकिन चेहरा नया था। ये मेरे भाई हैं। मुइंग ने ऑकवर्ड सिचुएशन अवॉइड करने के लिए जल्दी से कहा। सीनियर यान्ची भी जा रहे हैं? स्यावन ने पूछा। मेरे शरीर में कुछ हिडन इंजरीज हैं जिन्हें ब्लड रिवर की कुछ चीजों से हील करना होगा, यान्ची बोला। लेकिन ब्लड रिवर तो सप्रेस करती है ना, क्या वन स्टार डोवजन भी जाएगा? स्यावी ने नाराज होकर कहा। उसे लगा ये अनफेयर है। तुम्हें लगता है मैं जाना चाहता हूँ? ये मजबूरी है। भले ही मैं 1 स्टार डोवजियान हूँ, लेकिन ब्लड रिवर में मेरी स्ट्रेंथ सप्रेस होके 8 स्टार डोवडी के इनिशियल स्टेज तक आ जाएगी और मेरे इंजरीज के साथ मैं तुम दोनों का भी मैच नहीं रहूंगा। शायद मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़े, यान्ची बोला। तो फिर आसान है, स्यावी मुस्कुराया। अब सभी की स्ट्रेंथ सेम लेवल पे होगी। गेम फेयर हो गया था। चलो साथ चलते हैं, स्यावन ने कहा। चारों बैकयार्ड पहुंचे। वहाँ 400 डिसाइपल्स परफेक्टली लाइंड अप थे। जुलाव ने कहा, इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन अलग है। तुम्हारे सामने जो सीनियर ब्रदर्स हैं उन पे पूरा भरोसा रखना। डिसीजन ये है, हेवनली पैलेस के 7 लोग प्लस मुइंग प्लस यान्ची प्लस स्याव्यान प्लस स्यावी, कुल 11 लोग। ये सभी सेकंड लेयर ऑफ ब्लड रिवर में जाएंगे मोतियानियन की लीडरशिप में। बाकी डिसाइपल्स फर्स्ट लेयर में जाएंगे। इस बार रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने लोग सेफ वापस आएंगे वही सबसे बड़ी जीत होगी, समझ गए?
समझ गए। सभी डिसाइपल्स जोर से बोले। उनकी आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। हम फैंजियांग पैवेलियन कभी ट्रबल नहीं ढूंढते, लेकिन अगर कोई प्रोवोक करे तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। सेफ वापस आना। सीनियर ब्रदर स्यावियान, स्ट्रोंगर अवर यान पैवेलियन। सीनियर ब्रदर स्यावियान। पूरा ग्रुप स्यावियान को चीयर कर रहा था। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 7 स्टार डोवडी थी, लेकिन वो सेक्ट का लीजेंड था। स्यावियान की आंखें थोड़ी नम हो गई। चलो, और वो तुरंत निकल गया जियो ही जान की ओर। कुछ ही देर में पूरे स्काई में काउंटलेस डिसाइपल्स उड़ रहे थे। पूरा आसमान टिड्डियों की तरह भर गया था। नॉर्थ साइड में एक डार्क ओरा प्रकट हुआ। मैं ब्लड रिवर टाउन का गार्जियन हूँ, एक आवाज गूंजी। स्यावियान ने महसूस किया, ये डेफिनेटली एक डोजियन पावर हाउस है। मोतियानियन बोला, ये ब्लड रिवर का गार्जियन है, सील खोलने वाला। ब्लड रिवर एक स्पेशल एनर्जी से बनी है और एंशिएंट पावरफुल एक्सपर्ट्स ने इसे सील किया था। हर कुछ समय बाद इसे खोला जाता है ताकि डिसाइपल्स यहाँ कल्टीवेशन कर सकें। यहाँ फॉर्चून और डेंजर साथ साथ हैं। सब सावधान रहें। अचानक एक जायंट हैंड ने स्पेस को टीयर कर दिया। ब्लड रिवर ओपन। 7 स्टार डोवडी से नीचे वाले फर्स्ट लेयर, 7 स्टार और ऊपर वाले सेकंड लेयर एंटर। सेक्ट कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, पूरे माहौल में क्लिंग इंटेंट भर गया। मोतियान युवान बोला, हम 11 लोग कनेक्टेड रहेंगे, वरना टेलीपोर्ट होके अलग हो जाएंगे। अगर अलग हो गए तो सेकंड लेयर के सेंटर के बाहर मिलना। स्यावियान ने पूछा, बाहर कैसे निकलेंगे? सेंटर में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, वही फाइनल बैटलफील्ड भी होगा। वहीं ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली से लास्ट फाइट होगी। ब्लड रिवर में लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती। हाँ, यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। चलो। मोतियान युवान ग्रुप लेके वोर्टेक्स में कूद गया। बाकी 400 डिसाइपल्स भी फॉलो कर गए। जुलाव दूर से देख रहा था। स्यावियान, अब सब तुम पे है। कुछ देर बाद अंधेरा, भयानक एटमॉस्फेयर, हर तरफ घोस्ट ची और ब्लड थर्स्टी रोर्स। फिर कुछ फिगर्स प्रकट हुए। ये ब्लड रिवर है, सेकंड लेयर लगती है। स्यावियान, स्यावी, चारों तरफ देखा, सिर्फ 4 लोग थे। स्यावियान, स्यावी, मोइंग और यांची। बाकी टेलीपोर्ट होके अलग हो चुके थे। हम अलग हो गए, स्यावियान बोला। अब हम 4 ही हैं। पहले उस जगह चलते हैं, यांची बोला। कौन सी जगह? जहां मुझे पहले कैप्चर किया गया था। अचानक एक डार्क मास अटैक करता है, मैं संभालता हूँ। स्यावी आगे बढ़ा। उसके शरीर से 23 टाइप्स की फ्लेम्स निकली और इंस्टेंटली अटैक खत्म। यांची शॉक्ड हो गया। इसकी फ्लेम स्ट्रेंज है। स्यावियान समझ नहीं पा रहा था। स्यावी की फ्लेम एम्परर फ्लेम से इवॉल्व हुई थी, बट अलग नेचर की थी। फायर एलिप्स होली फ्लेम जैसे होते हैं, बट अलग रेस। यांची बोला, शायद तुम्हारा भाई अभी पूरी तरह जागा हुआ नहीं है, सावधान, कुछ बड़ा आ रहा है। स्यावी ने धीरे से कहा। चारों ने अपना ओरा हाइड किया और सामने देखा। एक जिजांटिक मॉन्स्टर, कई दर्जन मीटर ऊंचा, हेडलेस घोस्ट। मुसीबत, इसकी स्ट्रेंथ परफेक्ट 7 स्टार डोवडी लेवल है और यहाँ घोस्ट जी भी है। यांची की आवाज सीरियस हो गई। पहले अगर स्यावियान को उससे लड़ना होता तो उसे सोल डेविंग तालिस्मान पे डिपेंड करना पड़ता, लेकिन अब उसके सोल पावर, स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स सब कुछ काफी बढ़ चुके थे। मैं जाऊं? स्यावी एक्साइटेड होकर बोला। ब्रेक थ्रू के बाद वो लड़ने के लिए एगर था। मुझे मत देखो, यांची बोला। मैं ब्लड रिवर में एक्शन नहीं ले सकता, वरना कुछ बिग गाइज डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो इतने पावरफुल हैं कि मैं भी उनका कुछ नहीं कर सकता। स्यावियान ने तुरंत प्लान बनाया। मोइंग, तुम और सीनियर यांची यहीं रहो। स्यावी, तुम इन्हें गार्ड करो, मैं मॉन्स्टर से लड़ता हूँ। ठीक है। स्यावी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन मान गया। तुम लोग मुझसे स्ट्रोंगर हो, लो प्रोफाइल रहना, और ये मिशन यांची के ट्रीटमेंट के लिए है, इसीलिए तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्यावियान मुस्कुरा के बोला। हाँ। स्यावी खुश हो गया। यांची ने मनी मन सोचा, ये लड़का सच में शार्प माइंडेड है। मोइंग ने स्यावियान को अपनी फेरी स्वॉर्ड पकड़ाई। सावधान रहना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। स्यावियान आगे बढ़ा। हेडलेस घोस्ट ली कोई इंटेलिजेंट क्रिएचर नहीं था, ये सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट पे चलता था। और जैसे ही उसने स्यावियान का ऑरा महसूस किया, वो एक्साइटमेंट में गरज उठा। अगर ये काफी ह्यूमंस को मार के उनका ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर ले तो ये इंटेलिजेंस भी गेन कर सकता है। तो ये सिर्फ एक बीस्ट है, स्यावियान ने कामली कहा और उसे ध्यान से देखने लगा। ये क्रिएचर पूरी तरह ह्यूमन जैसा था, बॉडी, लिम्स, स्ट्रक्चर, लेकिन कोई हेड नहीं। पूरा शरीर डार्क घोस्ट एनर्जी से बना हुआ था। अचानक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक क्रीपी आवाज निकाली। 997, यानी 997 ह्यूमंस ऑलरेडी डिलीवर कर चुका था। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। स्यावियान ने तुरंत अटैक किया। तेज हवा की आवाज के साथ पावरफुल स्ट्राइक्स निकले, लेकिन
कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसका अटैक बस घोस्ट बॉडी के अंदर से पास होके गायब हो गया। ये क्या, सियाबियन शॉक्ड रह गया। तभी हेडलेस घोस्ट के हाथ में अचानक एक घोस्ट एनर्जी डैगर प्रकट हुआ। ईट ईट ईट, लाइटनिंग स्पीड से वो सियाबियन के सामने आ गया, सीधा थ्रोट पे अटैक। सियाबियन ने अपना हेड टिल्ट किया और बेयरली बच गया। सब कुछ एक ही पल में हुआ था। हद है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, सियाबियन ने कोल्ड टोन में कहा और तुरंत अपना एंशिएंट हैवी रूलर निकाल लिया। दूर सियाबियन टेंशन में बोला, ये इतना भयानक है? बिल्कुल, यांची बोला, ये ब्लड रिवर के टॉप घोस्ट में से एक है। बस ये उम्मीद नहीं थी कि एंट्री के साथ ही हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे मार दिया तो रिवार्ड बहुत बड़ा होगा। सियाबी इरिटेट हो गया। ओल्ड मैन सीधे बोलो, यांची बोला। इसने अभी नंबर बोला, 997, मतलब ये 997 ह्यूमंस खा चुका है। अगर ये 1000 कंप्लीट कर ले तो ये फुल घोस्ट बन जाएगा। तब इसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ दोनों स्काई रॉकेट हो जाएंगी। लेकिन अगर इससे पहले से मार दिया तो? सियाबी बोला, तो क्या? यांची धीरे से बोला, डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। क्या? सियाबी शॉक्ड हो गया। डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। अब सिचुएशन क्लियर थी। एनिमी एक्सट्रीमली डेंजरस था, रिवार्ड एक्सट्रीमली रेयर ट्रीजर, लेकिन रिस्क भयानक लेवल का था और सियाबियन सीधे इस डेडली फाइट में उतर चुका था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाबियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.